नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। एआर्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो आज क्या सीखने वाले ये देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से, मतलब क्लास 10 सीबीएसई से हम देख रहे हैं ज्योमेट्री यूनिट। अब ज्योमेट्री क्यों लिखा है मैंने, अगर मैथ्स को हम डिवाइड करेंगे ब्रांचेस में तो हमारे पास हो जाएगा अलजेब्रा। अलजेब्रा में कुछ चैप्टर आएंगे 1 to 4, पॉलिनोमियल हो गया, एपी हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ अलजेब्रा। देन ज्योमेट्री, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक, मेंसुरेशन, ये सब ऐसे यूनिट है। उसमें से एक यूनिट लिया है हमने ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हमारे पास कितने चैप्टर है क्लास 10 सीबीएसई में? हमारे पास है 3 चैप्टर। पहले हुआ करते थे 3। कौन से? ट्रायंगल्स, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शंस। तो उसमें से कंस्ट्रक्शन तो हो गया डिलीट, तो बच गए हमारे पास 2। 2 में से आज एक चालू करेंगे, वो है ट्रायंगल्स और दूसरा है सर्कल। कंस्ट्रक्शन तो डिलीटेड है। तो हमारा यूनिट कौन सा है? ज्योमेट्री। कहां से ले रहे हैं हम ये? क्लास 10 सीबीएसई। और बुक कौन सा रेफर कर रहे हैं? एनसीईआरटी पब्लिकेशन का ऑफिशियल बुक। तो अब आते हैं ट्रायंगल्स पे। हमारा 6 चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का बेसिक डेफिनेशन तो हमको पता ही है, और हमने बहुत कुछ सीखा है ट्रायंगल के बारे में। इसको ही, इसी नॉलेज को और एडवांस लेवल पे और थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ने वाले हैं हम अब इस चैप्टर में। तो ट्रायंगल्स में क्या है हमारे पास, मैं आइडिया दे देता हूँ। एक हमारे पास है 3 एक्सरसाइजेज, 1, 2 और 3। मतलब एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3। 6.1 में क्या है हमारे पास? 6.1 में हमारे पास है इन जनरल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी। और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉर ट्रायंगल्स, इट इज फॉर एनी ज्योमेट्रिकल एंटिटी। चाहे पॉलीगॉन रहने दो, चाहे सर्कल रहने दो, या कोई भी शेप रहने दो, ज्योमेट्रिकल शेप, तो उसके बारे में सिमिलैरिटी मतलब क्या है, बस इतना पढ़ना है हमको एक्सरसाइज 6.1 में। फिर आते हैं 6.2 में। 6.2 में क्या है हमारे पास? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और उसका कन्वर्स, उसको कैसे यूज किया जाता है, और उस पे तो 101% क्वेश्चन रहते हैं, वो भी हम देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। फिर एक्सरसाइज 3 में हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज 3 में है हमारे पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इस तरह से ये चैप्टर डिवाइड हुआ है, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स और सर्कल्स, और इन जनरल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी इज एक्सरसाइज 1, बीपीटी एंड इट्स कन्वर्स एक्सरसाइज 2, और थर्ड है एक्सरसाइज हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो उसमें से आज हम चालू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। तो ये तो क्लियर है आइडिया, अब आपको समझ में आ गया। हम क्लास 10 की सीबीएसई में ज्योमेट्री यूनिट से एक चैप्टर लिया है हमने, ट्रायंगल्स। राइट। क्यों कहा गया है उसको ट्रायंगल? क्योंकि उसको हर चीज 3 में ही होगी। उसको 3 वर्टाइसेस, 3 एंगल्स, 3 साइड्स, इसीलिए उसको नाम दिया गया है ट्रायंगल्स। ट्राई मतलब 3 एंगल्स, जिसको 3 एंगल है ऐसा पॉलीगॉन, और ऐसा एक ही पॉलीगॉन है हमारे पास, ट्रायंगल्स। तो आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं। हाँ, तो और एक चीज बता दे है कि, हाँ, तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ज्योमेट्री जनरली बच्चों को क्या होता है कि थोड़ा सा टफ लगता है कंपेयरिंग टू अदर, लाइक अलजेब्रा हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, मेंसुरेशन हो गया, क्योंकि वहां पे सीधा फॉर्मूला होता है। लेकिन ज्योमेट्री में ऐसा नहीं है। ज्योमेट्री में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुली आंखों से देखोगे, सही तरीके से देखोगे, मैथमेटिकल तरीके से देखोगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और ज्योमेट्री आपका सबसे फेवरेट और आसान हो जाएगा। तो इसी को आसान भाषा में समझते हैं कि क्या देखना होता है हमको। तो जब तक हम ज्योमेट्री यूनिट में कुछ देखेंगे नहीं, तब तक कुछ नया सीखेंगे नहीं। तो देखने के बाद हमको एनालाइज करना पड़ता है और उसको यूज करना पड़ता है। अगर ये नहीं कर पाए तो मतलब आप ज्योमेट्री में वीक हो। तो आपको ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखने के बाद एनालाइज करना पड़ेगा, और उससे कुछ कंक्लूजन निकालने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये डायग्राम्स दिए हुए हैं मैंने। तो सबसे पहले लाइन के ऊपर के येलो ट्रायंगल्स देखते हैं, 1, 2, 3। तो पहला अगर मैं सवाल पूछूं कि आर दी कंप्लीट डायग्राम्स मैथमेटिकली, तो मेरा आंसर है नो, दीज आर नॉट कंप्लीट डायग्राम्स। बट अगर मैं इसमें से थोड़ा चेंज करूं, अगर इसमें, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या चेंज करता हूं मैं, और अकॉर्डिंग टू आप एनालाइज करते जाओगे। अगर मान लो ये पहला, अब येलो ट्रायंगल ले लीजिए। येलो ट्रायंगल में मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं, अगर मैंने यहाँ पे
ये चेंज कर दिया, तो अब क्या हो गया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि टू साइड्स आर इक्वल। लेकिन अगर मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं, नाउ इट बिकम्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है, मान लो इसका नाम है पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू का जो लेंथ रहेगा वही लेंथ क्यू आर का रहेगा, वही लेंथ पी आर का रहेगा। कैसे पता चलेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे 2 मार्क है, यहाँ पे 2 मार्क है, यहाँ पे 2 मार्क है। अब मान लो मैंने यहाँ पे 3 मार्क कर दिए, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू और पी आर इक्वल है, क्योंकि उन पे 2 मार्क किए। लेकिन क्यू आर इन दोनों के इक्वल तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन अब हमको देखना है ये बड़ा है कि छोटा है उससे, तो ये उससे बड़ा है। कैसे पता चलेगा हमको, यहाँ पे 2 मार्क है, यहाँ पे 2 मार्क है, यहाँ पे 3 मार्क है, तो जनरली हम फॉर बिगर वी विल टेक बिग मार्किंग्स, राइट। सो जनरल आइडिया है, तो इसीलिए मैंने बोला देखेंगे तो सीखेंगे ज्योमेट्री में। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, तो यहाँ पे आ गया 3 3 3, तो इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। अगर ऐसा होता है तीनों साइड सेम है, तो ये किस तरह का ट्रायंगल बन गया, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाम में ही है इसका, इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 3 साइड्स आर देयर, तो तीनों को तीनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे ये रहेगा मान लो 12, ये 12, तो ये भी कितना रहेगा 12 12 12, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर और देखते हैं कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल सेम होने चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंड साइड्स अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स, सॉरी एंगल्स अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो जैसे यहाँ पे पी क्यू लिया, पी क्यू के अपोजिट है आर, तो एंगल आर, पी आर के अपोजिट होगा एंगल क्यू, और क्यू आर के अपोजिट होगा एंगल पी, तो ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब हमारे पास क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180। अब ये तो तभी पॉसिबल है जब ये 60 का रहेगा, ये 60 का रहेगा, और ये 60 का रहेगा। ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसीलिए मैंने कहा जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, तो यहाँ पे ज्योमेट्री में आपको देखना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री में हम देख रहे हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि किस तरह से मैथमेटिकली एनालाइज किया जाता है, किस तरह से मैथमेटिकली देखा जाता है। फिर आते हैं सेकंड डायग्राम पे। सेकंड डायग्राम में क्या है, देखो मैं अगर यहाँ पे अभी इनकम्प्लीट है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूं लाइक दिस, और ये चेंज कर दूं, तो अब इसका मीनिंग क्या होगा कि दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल, इसको कुछ नाम दे देते हैं। मान लो मैंने ट्रायंगल को नाम दिया ए बी सी। अब ए बी सी, देखो यहाँ पे 3 वर्टेक्स है ए बी सी, 3 एंगल हो गए और 3 साइड्स हो गए, ए बी, बी सी और ए सी। यहाँ पे क्लियरली ए बी पे 2 मार्क किए हैं व्हाइट, और ए सी पे 2 मार्क किए हैं। मतलब क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो 2 साइड इक्वल है और थर्ड उनसे छोटा है, छोटा है इसीलिए 1 मार्क किया है। तो इसीलिए हमको देखना पड़ता है किस तरह का ट्रायंगल बन गया है ये। सो दिस इज नथिंग बट आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जो भी है स्पेलिंग। सो फर्स्ट ट्रायंगल हो गया था हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, 2 साइड्स अगर इक्वल है तो दैट बिकम्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल पे आते हैं, यहां पे देखो अब मैं मार्किंग कैसे करता हूं, इनकम्प्लीट डायग्राम को कंप्लीट करता हूं, तो आप देखते जाइए। यहाँ पे मैं करता हूं 1 2 और 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, नन ऑफ द साइड इज इक्वल टू नन अदर साइड, मतलब ये ट्रायंगल में 3 साइड है लेकिन कोई भी किसी के इक्वल नहीं है, सारे हर साइड का मेजर अपना अपना अलग है। उसमें सबसे छोटी ये है, मान लो इसको नाम देते हैं यल एम एन। अगर ट्रायंगल का नाम यल एम एन है तो यल एम इज द शॉर्टेस्ट साइड, एम एन इज द लार्जेस्ट, एंड यल एन इज द मिडल ऑफ दिस टू। कैसे पता चला हमको, मार्किंग से। मार्किंग में 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी, और ये इन दोनों के बीच में। ये था, हमने क्या देखा अभी तक, देखो हमने एक्चुअली देखा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स कौन से हो गए, इक्विलैटरल, तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलेस मतलब 2 साइड इक्वल, और थर्ड है हमारा
स्केलिन ट्रायंगल, जिसमें एक भी साइड किसी दूसरे के इक्वल नहीं है, राइट। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स, ये हो गए बेस्ड ऑन साइड्स। अब लाइन के नीचे आते हैं, थोड़ा सा इसको और कंप्लीट कर देते हैं। अब साइड के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ एंगल के बारे में सोचते हैं और उसके बाद में उसको एनालाइज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 3 मार्क कर देता हूँ। तो मतलब इसमें क्या हो गया, तो एक्चुअली इसमें द लार्जेस्ट साइड इज दिस, तो ये सबसे बड़ा होना चाहिए एंगल। फिर ये यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट है तो यहाँ पे 1 कर देते हो, यहाँ पे 2 मार्क। तो स्मॉलेस्ट एंगल बिगेस्ट एंगल के अपोजिट हो गया बिगेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट एंगल के अपोजिट हो गया स्मॉलेस्ट साइड, और मिडल के आगे हो गया मिडल साइड। मतलब लगभग इनका मेजर कुछ ऐसा रहेगा, मान लो ये एंगल सबसे छोटा है, पकड़ लेते हैं, मान लो से 50 60 एंड 70, सॉरी 50, ये सबसे छोटा 50, इसको ले लेते हैं 60 और इसको ले लेते हैं 70। 70 प्लस 60 130 प्लस 50 180। एंगल सम प्रॉपर्टी भी हमको ध्यान में रखना है। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का एडिशन कितना आना चाहिए 180। तो यहाँ पे मैंने सबसे छोटा जो एंगल है उसको लिया है 50 डिग्रीज, फिर उसको लिया है 60 डिग्रीज और इसको लिया है 70 डिग्रीज। तो हमको क्या करना होता है, सिर्फ देखना है, आपको देखने के बाद एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद आपको अपने आप ज्योमेट्री इजी लगने लगेगा, आप इससे प्यार करने लगोगे। और भी एक चीज है प्यार करने लायक, वो है नीचे सब्सक्राइब वाला बटन, उसको दबा दीजिए और लाइक करते जाइए वीडियो को। तो ये हो गया हमारा पहला ट्रायंगल। नाउ ये हो गए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स, येलो वाले जो दिख रहे हैं ऊपर वाले, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन। यहाँ पे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है तीनों एंगल को देख के, ऑल दे आर लेस देन 90। जो एंगल लेस देन 90 होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स। जो ग्रेटर देन है 90 उनको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। और जो 90 डिग्री है उसको बोलते हैं राइट एंगल। तो एक बीच में राइट एंगल से अगर छोटा है तो एक्यूट, राइट एंगल से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज। 90 है तो हो गया राइट, तो राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पे तीनों एंगल एक्यूट है, तीनों 90 डिग्री से छोटे हैं। चाहे 60 ले लो, 60 इज लेस देन 90, 70 इज लेस देन 90, 50 इज लेस देन 90, ऑल दीज आर लेस देन 90। सो इसका नाम हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये होगा फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। यहां पे देखो तीन एंगल है, 1 2 और 3। अब इसको मैं ऐसा लिखता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंगल। ये भी एंगल का साइन है, ये भी एंगल का है, ये भी एंगल का है, लेकिन ये स्पेशल एंगल का है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लाइन दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर दिख रही है इसमें, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। अगर ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहला तीनों एंगल छोटे हैं 90 डिग्री से, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। फिर एक एंगल एटलीस्ट तीनों में से एक अगर 90 डिग्री है तो इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। थर्ड में एक दिख रहा है एंगल, ये सीधा मान लो यहां से ये परपेंडिकुलर निकालते तो ये हो जाता 90 डिग्री, लेकिन हमने क्या किया, ये दिख रहा है सीधा, इट इज द ग्रेटेस्ट वन इन दिस ट्रायंगल। और ये क्या दिख रहा है, 90 से बड़ा दिख रहा है, 90 से बड़ा दिख रहा है, तो क्या उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, ये हो गए बेस्ड ऑन साइड्स। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बेस्ड ऑन क्या हो गए, ये हो गए हमारे एंगल के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है ट्रायंगल्स के बारे में। ये था ऑल अबाउट द ट्रायंगल्स। और मुझे ये बताना था कि अगर हम देखेंगे चीजों को तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से मैथमेटिकली किसी भी डायग्राम को कंप्लीट करना होता है हमें,
अगर इस तरह से सीखोगे तो मैथ्स रहे, ज्योमेट्री रहे, चाहे कुछ भी रहे, टफ से टफ चीज आपको बहुत इजी लगने लगेगी।